Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the question answers from the chapter Down the Volcano. First question hai, read the sentences and answer the questions. But what about the clothing and this great pile of ropes and ladders? Who will take them? हु आस्क दिस क्वेश्चंस एंड टू whom? ये क्वेश्चन जो है वो किससे कहा गया, किससे पूछा गया है और किसने पूछा है? आंसर है एक्सेल आस्क दिस क्वेश्चन टू हिज अंकल प्रोफेसर लीडेनब्रॉक. अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सेल ने पूछा था प्रोफेसर लीडेनब्रॉक से, जो कि उसके अंकल थे. बी है व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड जस्ट बिफोर द स्पीकर्स क्वेश्चन. स्पीकर के क्वेश्चन पूछने से पहले यानी कि एक्सेल के क्वेश्चन पूछने से पहले क्या डिस्कस किया गया था? आंसर है हु विल कैरी विच टाइप ऑफ लगेज वाज बीइंग डिस्कस्ड जस्ट बिफोर द स्पीकर्स क्वेश्चन. तो एक्सेल के क्वेश्चन पूछने से पहले ये डिस्कस किया गया था कि कौन कौन कितने लगेज लेके जाएंगे और किस टाइप के लगेज जो है वो किसके पास होंगे. ये सारी चीजें जो थी वो एक्सेल के क्वेश्चन पूछने से पहले की गई थी. तो उसके अंकल ने कहा था कि जितनी भी टूटने वाली चीजें हैं उन सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बांट दिया था आपस में. लेकिन एक्सेल ने बाद में पूछा कि जो ये कपड़े हैं और फिर ये रोप्स और लैडर्स हैं, इनका क्या होगा, इन्हें कौन ले जाएगा? तो इस क्वेश्चन के पूछने के पहले उन्होंने लगेज के बारे में ही डिस्कस किया था. सी है हाउ डिड द लिसनर रिस्पॉन्ड टू द स्पीकर्स क्वेश्चन. तो जो लिसनर था यानी कि जो प्रोफेसर लीडेनब्रॉक थे, उन्होंने स्पीकर के क्वेश्चन यानी कि एक्सेल के क्वेश्चन का क्या जवाब दिया? आंसर है द लिसनर रिस्पॉन्डेड विदाउट हेजिटेटिंग that there is no need to carry the clothing and that great pile of ropes and ladders. तो प्रोफेसर लीडेनब्रॉक ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा कि इन कपड़ों और रोप्स और लैडर्स को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. डी है व्हाट हैपन टू द क्लोथिंग एंड द पाइल ऑफ रोप्स एंड लैडर्स. तो उसके बाद उन कपड़ों और उन रोप्स और लैडर्स का क्या हुआ था? तो आंसर है on the command of Professor Liedenbrock, Hans tied the unbreakable objects into a single packet which was tied solidly together and then he simply dropped it down into the vast hole. तो प्रोफेसर लीडेनब्रॉक के कहने अनुसार हंस ने सारे ना टूटने वाली चीजों को एक पैकेट में डाला और उसे एक साथ बहुत ही कस के बांध दिया एक साथ, और उसके बाद बड़े ही आसानी से उन सारी चीजों को उस बड़े से गड्ढे में डाल दिया. अब सेकंड है I can just see a curving tunnel towards the right. We will have a look tomorrow. Who spoke these words? Whose question was the speaker answering? तो ये वर्ड्स जो है वो किसके द्वारा कही गई है और ये क्वेश्चन जो है वो किसके क्वेश्चन का आंसर स्पीकर दे रहे हैं? तो इसका आंसर होगा एक्सेल स्पोक दिस वर्ड्स. एक्सेल्स क्वेश्चन वाज द स्पीकर आंसरिंग. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्सेल कर रहा था और इसका आंसर स्पीकर यानी कि लीडेनब्रॉक दे रहे थे. ये क्वेश्चन जो है वो एक्सेल कर रहा था और इसका आंसर ही इसी का आंसर स्पीकर दे रहे थे. बी है वेयर वर दे एट दिस टाइम. आंसर होगा दे वर एट द बॉटम ऑफ द चिमनी एट दिस टाइम. उस समय जब एक्सेल ने वो क्वेश्चन किया उस समय वे लोग कहाँ थे? तो उस समय वे लोग वो चिमनी के बॉटम में थे, मतलब चिमनी के सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था वहां पे थे. सी है What did they decided to do after this conversation? इस बातचीत के बाद उन्होंने क्या करने का सोचा? आंसर होगा they decided to eat and then sleep after this conversation. उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन के बाद पहले खाने और खाना खाने के बाद सोने का फैसला लिया. डी है व्हाट डिड एक्सेल सी व्हेन ही लेटर ले डाउन टू स्लीप. जब एक्सेल बाद में सोने के लिए लेटा तो उसने क्या देखा? आंसर होगा after lying down to sleep, Axel saw a star which was not twinkling at all. It was the star Beta of the constellation Little Bear. तो
सोने के बाद एक्सेल ने एक तारा देखा जो कि बिल्कुल भी चमक नहीं रहा था। वो तारा जो था वो बीटा था, जो कि एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म कर रहा था। किसका? लिटिल बियर का कॉन्स्टलेशन था। अब ये लिटिल बियर का कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये 7 तारों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जो कि एक छोटे से भालू के जैसा दिखता है, इसीलिए इसे कॉन्स्टलेशन लिटिल बियर कहते हैं। B. Answer these questions. First है, what happened to Axel when he looked into the crater before the descent began? इस जर्नी, इस सफर को शुरू करने से पहले एक्सेल ने जब उस गड्ढे में नीचे देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो आंसर होगा, when Axel looked into the crater before the descent began, his hair stood on end. जब एक्सेल ने नीचे देखा गड्ढे में, उस सफर के शुरुआत के पहले जब एक्सेल देखा तो वो टिल्ट होके देख रहा था, मतलब थोड़ा सा मुड़ के देख रहा था। तो उसके जो बाल थे, उसके बाल सारे उस तरफ हो गए थे, मतलब खड़े हो गए थे, और जिस तरफ वो क्रेटर था, गड्ढा था, उसके सारे बाल उस तरफ हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? He felt his head spinning, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सर घूम रहा है, and grew faint, और वो बेहोश होने वाला था। He was about to fall, but Hans held him back. वो गिरने ही वाला था कि उसे हंस ने बचा लिया। हंस कौन था? उन लोगों का गाइड था हंस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रोफेसर लिडेनब्रॉक सॉल्व द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग विद द रोप? तो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक ने रस्सी के साथ जो समस्या आ रही थी उसे कैसे सॉल्व किया? मतलब वो लोग रस्सी बांध तो सकते थे, किसी भी पत्थर में या फिर किसी भी चीज में वो रस्सी बांध सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नीचे जाने के बाद वो लोग उस रस्सी को छुड़ाएंगे कैसे? तो इस समस्या का समाधान प्रोफेसर लिडेनब्रॉक ने क्या निकाला? तो इसका आंसर होगा, प्रोफेसर लिडेनब्रॉक यूज्ड अ वेरी सिंपल मेथड टू गेट अराउंड दिस डिफिकल्टी। उन्होंने एक बहुत ही आसान सा मेथड दिया इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। He unrolled a rope as thick as a thumb and 400 feet long. उन्होंने एक रोप निकाला जो कि एक अंगूठे के जितना मोटा था और 400 फीट लंबा था। 400 feet, 400 feet long. First he dropped half of it down into the crater, और उन्होंने उस रस्सी के आधे हिस्से को पहले नीचे डाल दिया। Then wound the middle of it round a block of lava, और फिर रस्सी का जो बीच वाला पोर्शन था उसे एक लावा में बांध दिया। And threw the rest of it also down into the chimney, और बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ था उसे भी उस गड्ढे में डाल दिया। After reaching at the bottom, they could easily bring the rope down by letting one end go and pulling the other. एक रस्सी उन्होंने निकाला जो कि एक अंगूठे के जितना मोटा था और 400 फीट लंबा था, और फिर उन्होंने क्या किया, उस रस्सी का आधा जो हिस्सा था उसे पहले गड्ढे में डाला और फिर उसको बीच से एक लावा में रोल कर दिया, और उसके बाद बचा हुआ जो आधा हिस्सा था उसे फिर से उस चिमनी में डाल दिया। इस तरह से उन लोगों को एक मजबूती मिल गई, क्योंकि दो थंब के जितना रस्सी था उनके पास, जिसे पकड़ के वो नीचे जा सकते थे, और एक बार वो नीचे जाते तो रस्सी का जो एक पोर्शन था उसे पकड़ के खींच लेते और दूसरे पोर्शन को जाने देते। इस तरह से वो रस्सी अपने आप नीचे आ जाती। थर्ड है, हाउ डिड प्रोफेसर लिडेनब्रॉक डिवाइड द थिंग्स दे वर गोइंग टू कैरी डाउन विद देम? तो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक ने उन चीजों को कैसे बांटा एक दूसरे में जो कि वो लोग नीचे ले जाना चाह रहे थे? आंसर है, प्रोफेसर लिडेनब्रॉक स्प्लिट द लगेज इनटू 3 एंड ईच ऑफ देम विल टाई अ पैकेज टू देयर बैक। तो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक ने क्या किया, जितनी भी चीजें थी ब्रेकेबल जितनी भी चीजें थी, मतलब टूटने वाली जितनी भी चीजें थी, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक एक पैकेट हर कोई अपने पीठ पे लेकर जाएगा।
He deferred only to the breakable things. Hans will carry tools and a third of the food. तो हंस क्या लेके जाएगा? हंस टूल्स लेके जाएगा, जो भी उनके टूल्स रहे होंगे वो सारे टूल्स, और जो खाना है उसका 1/3 हिस्सा हंस लेके जाएगा. एक्सेल अनदर थर्ड ऑफ द फूड एंड द फायर आर्म्स. और एक्सेल क्या लेके जाएगा? फूड का जो दूसरा 1/3 हिस्सा है वो एक्सेल लेके जाएगा, और जितने भी हथियार है वो सारी चीजें एक्सेल लेके जाएगा. एंड ही हिमसेल्फ विल टेक द रेस्ट ऑफ इट एंड द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट. और बाकी का बचा हुआ जो खाना है वो प्रोफेसर लीडेनब्रॉक लेके जाएंगे, और जो भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लीडेनब्रॉक लेके जाएंगे. तो हंस लेके जाएगा 1/3 ऑफ फूड और टूल्स. एक्सेल लेके जाएगा अनदर 1/3 ऑफ फूड एंड फायर आर्म्स यानी कि हथियार, और प्रोफेसर लीडेनब्रॉक खुद बाकी का बचा हुआ खाना और जितने भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीजें लेके जाएंगे. और इस तरह से In this way, Professor Liedenbrock divided the things they were going to carry down with them. और इस तरह से प्रोफेसर लीडेनब्रॉक ने सारी चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जिसे वो अपने साथ नीचे ले जाना चाहते थे. फोर्थ क्वेश्चन है, halfway down the pit, what did Axel see when he looked up towards the mouth of the crater? What reason did he give for this? जब वो जो गड्ढा था उसके आधे में पहुंचे तो एक्सेल ने जब ऊपर देखा, ऊपर क्रेटर गड्ढे का जो मुंह था उसके ऊपर वहां पे देखा, तो उसे कैसा लगा, उसने क्या देखा और उसके लिए उसने क्या रीजन दिया. आंसर है, halfway down the pit, when Axel looked up towards the mouth of the crater, he saw that the mouth of the crater was getting quite a lot smaller. तो गड्ढे के आधे हिस्से में पहुंचने के बाद जैसे ही एक्सेल ऊपर देखा तो उसने देखा कि गड्ढे का जो मुंह था वो काफी ज्यादा छोटा होते जा रहा था. That was because as the walls rose up towards the mouth, ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो भी वॉल्स थे, मतलब जैसे जैसे वो लोग नीचे आ रहे थे वो दीवार जो थी वो उठते जा रही थी और लंबी होते जा रही थी, और इस कारण से क्रेटर का जो माउथ था वो छोटा होते जा रहा था, उन लोगों को नीचे से छोटा दिख रहा था. दे लुक्ड एज इफ दे वर कमिंग डाउन टुगेदर. और ऐसा दिख रहा था कि उस क्रेटर का जो वॉल है वो एक साथ हो रहा है, जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं. दिस इज द रीजन दैट ही गेव फॉर दिस. और इन सारी चीजों का जो रीजन था वो एक्सेल ने यही बताया कि जैसे जैसे वो लोग नीचे जा रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो 2 वॉल्स हैं उस गड्ढे के वो एक साथ आ रहे हैं. फिफ्थ है, how did Axel calculate that it was 11 o'clock when they were about to reach the bottom of the crater? एक्सेल ने कैसे कैलकुलेट किया कि जब वे लोग क्रेटर के मतलब उस गड्ढे के नीचे पहुंचे तो उस समय 11 बज रहे थे. तो आंसर होगा, According to Axel, they had used the rope 14 times. एक्सेल के अनुसार उन्होंने उस रोप को 14 टाइम्स यूज किया था, यानी कि 14 टाइम्स यूज किया था, टेकिंग हाफ एन आवर ईच. तो वे लोग क्या करते थे, वे लोग अभी तक उस रोप को 14 बार यूज कर चुके थे, और हर समय वे लोग आधे आधे घंटे पर उस रोप को दोबारा से नीचे खींचते थे, फिर किसी लावा पे उसे रोल करते थे, और फिर आधे घंटे के बाद वैसा करते रहते थे, और इस तरह से उन्होंने 14 बार उस रोप का इस्तेमाल कर लिया था. So they had spent 7 hours plus 14 rest periods of 15 minutes और 3.5 hours. और इस तरह से उन्होंने 14 बार आधे आधे घंटे पर उस रोप को चेंज किया, उस रोप को दोबारा से नीचे लाया और दोबारा से दूसरे लावा में उसे रोल किया. तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 घंटे हुए, और उसके साथ साथ जब जब वो आधे घंटे पर उस रोप को नीचे लाते थे वो 15-15 मिनट का ब्रेक भी लेते थे. तो 7 घंटे तो उधर हो गए, उस प्लस में अगर हम लोग 14 टाइम्स 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे तो वो हमारा निकल के आता है 3.5 आवर्स. तो इस तरह से अगर देखें तो 7 + 3.5 आवर्स, 10.5 इन टोटल.
अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 10.5 आवर्स हुए उनके, 10.5 घंटे। सिंस दे हैड लेफ्ट एट 1 o'clock, और चूंकि उन्होंने 1 बजे वहां से 1 बजे इस जर्नी को बिगिन किया था, 1 बजे स्टार्ट किया था, इट हैड टू बी अबाउट 11 o'clock दैट टाइम, और उस अनुसार उस समय 11 बजने चाहिए। इन दिस वे एक्सेल कैलकुलेटेड दैट इट वाज 11 o'clock व्हेन दे वर अबाउट टू रीच द बॉटम ऑफ द क्रेटर, और इस तरह से एक्सेल ने कैलकुलेट किया कि उस समय 11 बज रहे हैं जब वे लोग उस गड्ढे के नीचे पहुंचे। तो हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।